नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं पंडित राजेश तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपके सामने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ। आज से पितृपक्ष प्रारंभ है। पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। यद्यपि इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर जो मैंने सुना वो कई लोगों का ये मत है कि कल से अर्थात 11 सितंबर 2022 से पितृपक्ष का प्रारंभ होगा, क्योंकि उदया तिथि नहीं मिली है। यह तर्क मुझे सही दिखाई बिल्कुल नहीं देता। उसका कारण क्या है कि निश्चित रूप से आज 3 बजे तक पूर्णिमा का भोग है, लेकिन पूर्णिमा एवं प्रतिपदा की जो तिथियां हैं वह कल मनाने से नहीं मिलेंगी। इसलिए इस पर लंबी चर्चा न करके मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर 2022 से लेकर और 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पितृपक्ष ये अशुभता का समय नहीं है, या यह वह समय नहीं है कि जब आप किसी आशंका से ग्रसित रहें। बिल्कुल नहीं। वास्तव में यदि पितृपक्ष को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो पूरे वर्ष में एकमात्र यही पक्ष है कि जब आपके जीवन में संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसीलिए इसे अत्यंत पुण्यकारी भी समय कहा जाता है। पितृपक्ष में आप विधाता के द्वारा रचित नकारात्मक प्रारब्ध को भी पितरों के आशीर्वाद से ठीक कर सकते हैं। परंतु इसका उल्टा भी आपको ये जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि आप भाग्यशाली हैं, बड़े अच्छे समय में चल रहे हैं, लेकिन यदि आपने पितरों का अपमान किया अथवा आपके किसी आचरण से पितरों को कष्ट हुआ, तो आप कितने भी भाग्यशाली क्यों न हो, दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक निश्चित रूप से देना प्रारंभ कर देगा। ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तात्पर्य क्या है कि इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह वह समय है कि यदि जाने अनजाने में आपने किसी भी प्रकार अपने पितरों, माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी, किसी को भी अपमानित किया है, जिसके कारण उनकी आत्मा ने आपको श्रापित किया है, तो उससे निकलने का, उससे बचने का अथवा उस श्राप से उत्पन्न दुर्भाग्य को नष्ट करने का, जड़ से खत्म करने का इससे सुंदरतम कोई उपाय नहीं हो सकता। यद्यपि पितृदोष के बारे में हमने वैज्ञानिकता, ज्योतिषीय एवं भौतिक कई पक्षों पर चर्चा किया है और मुझे इस बात का बेहद खुशी है कि, और मैं इसके लिए आपको बेहद धन्यवाद देता हूं कि वह सभी लोगों के द्वारा सराहा गया। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि यदि आपके मन में कहीं भी ऐसा हो, जैसे कि एक ज्योतिषी होने के कारण मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि अधिकांशतः यह एक प्रथा सी बनती जा रही है
कि आप किसी ज्योतिषी के पास जब जाते हैं तो जब ज्योतिषी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो 2-4 बातें वो अवश्य कह देता है। जैसे कि आपकी वर्तमान जो स्थिति है, खराब जो स्थिति है, वह साढ़े साती के कारण है, वह पितृदोष के कारण है, वह अन्य किसी दोष के कारण है। और आजकल सर्वाधिक उपयोग पितृदोष का किया जाने लगा है, क्योंकि काल सर्प और बाकी चीजें लगभग इनकी धार कुंद होती जा रही है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो कहीं पितृदोष तो नहीं। मेरे कुछ बताने के पहले ही वो ये कहने लगते हैं कि पंडित जी जरा पितृदोष भी देख लीजिएगा। इतने यह एक मनोवैज्ञानिक रूप से रोग का रूप धारण करता जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविकता क्या है? जन्म कुंडली में मात्र सूर्य नामक ग्रह यदि किसी पापग्रह से संयोग कर रहा है अथवा सूर्य के साथ कोई पापग्रह किसी भी घर में बैठा हुआ है तो यह कदापि और कदापि नहीं निष्कर्ष निकालना है कि आपके जन्मांग में पितृदोष है। बिल्कुल नहीं। सूर्य का पापाक्रांत होना एक ग्रह के द्वारा पितृदोष को कदापि नहीं बताता। पितृदोष का सही निर्णय लेने के लिए आपको यह जानना ही होगा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पंचम भाव की, एकादश भाव की, भाग्य भाव की, तृतीय भाव की, फिर D5 जिसे पूर्व के जन्म के कर्म का पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन जिसे कहा जाता है, वह जो D5 से देखा जाता है कि पूरे पिछले जन्मों में आपने कितने अच्छे पुण्य कार्य किए और कितने खराब काम किए। बिना D5 कुंडली के जांचे हुए पितृदोष की बात निश्चित रूप से बेईमानी है। तो पूर्ण रूप से पितृदोष की सही डायग्नोसिस के लिए D1 अर्थात लग्न कुंडली, D5 अर्थात पंचमांश कुंडली, उसके बाद होरा कुंडली, फिर नवमांश कुंडली पे विधिवत गहन सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसके लिए लंबा समय चाहिए। तो आप सबकी सुविधा के लिए मैंने इसीलिए एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप में हमने पितृदोष को शामिल किया और सारे मानकों पर आपके जन्मांक के गहन परीक्षण के बाद एस्ट्रो टर्मिनल ये बताता है कि आपको पितृदोष है या नहीं। यदि है तो उसका उपाय भी दिया हुआ है और सामान्य से उपाय हैं जिसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं। कैसा भी गंभीर पितृदोष हो आप अपने ही करके उससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से मैं इस पितृपक्ष में यह आपसे अवश्य कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से यदि आपके मन में आशंका है तो एक बार अवश्य आप जो है एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके यह देखिए कि आपको पितृदोष है या नहीं है। उसके बाद ही कोई जो है आप रेमेडियल मेजर की तरफ बढ़िए, अन्यथा सब व्यर्थ। और अंत में पुनः अनुरोध करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी आप सब तक पहुंच पाए। धन्यवाद।